हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3। इससे पहले बच्चों हमने 3.1 3.2 किया और उससे पहले बच्चों हमने बेसिक किया था। आई होप से बच्चों तुमने इससे पहले वाले जितने भी वीडियो से बच्चों तुमने देखा रहेगा बच्चों। ये सब वीडियो बच्चों एक दूसरे से लिंक है। अगर तुम्हें 3.1 आएगा बेटा तो ही 3.2 आएगा, उसके बाद 3.3 आएगा। तो बच्चों आई रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों 3.1 3.2 और बेसिक फॉर्मूला बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बच्चों, हर एक एक्सरसाइज का बेटा कुछ ना कुछ नाम दिया है। तो ये चेक करो, ये एक्सरसाइज को देखो बेटा क्या नाम दिया, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है। व्हाट इज डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन? बच्चों यहाँ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग यूज करना पड़ेगा। सर व्हाई डू वी यूज, हम ये लॉग क्यों यूज करेंगे, बराबर? तो यहाँ चेक करो बच्चों, कभी कभी कोई सम ना बेटा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सम को उसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए तरीका बेटा क्या होता है, उसको लॉग में कन्वर्ट करके फिर हम सॉल्व कर, लॉग यूज करके हम सॉल्व करेंगे तो वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सम को उसको सिंपल वे में सॉल्व करते समय हम क्या यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे। सर अभी क्वेश्चन अराइज हुआ, सर लॉग कब यूज करेंगे? कभी कभी बच्चों देखो तुम्हें ऐसा दिया था कि क्वेश्चन ना बेटा सबको, अगर मैं क्वेश्चन अगर मैं रिवाइज करूँ तो अगर मैं तुम्हें रिवाइज करने का फॉर्मूला बोलता हूँ ना बेटा, तो ये चेक करो, अगर मैं बोलता हूँ ई रेस टू एक्स एक फंक्शन है, क्या बेटा देखो, ई रेस टू एक्स एक फंक्शन है बट उसके ऊपर एक और फंक्शन दे दिया हुआ। ई रेस टू एक्स का अपना डिफरेंशिएशन में पता है ई रेस टू एक्स आता है, बट एक्स का वापस डिफरेंशिएशन बेटा क्या आता है, वन निकलता है। आई होप तो बेटा सबको सब फॉर्मूला आता है ना? तो अगर फंक्शन के ऊपर बेटा जब फंक्शन दिया रहेगा ना तो बेटा याद रखना हमें क्या यूज करना है, बेटा लॉग यूज करना है। क्या यूज करना है, लॉग। बट समझ में बेटा, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा बिकॉज इसका ये टाइप का डेरिवेटिव बेटा हमने कभी नहीं किया। तो जब भी याद रखना बेटा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया रहेगा तो समझना हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट पहले बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम ना थोड़ा सा लॉग का बेसिक कर लेते। बच्चों प्रॉब्लम क्या है, हमने 11 में कभी लॉग किया नहीं और ये डायरेक्ट ये एक्सरसाइज हमें लॉग यूज करना, तो ये सब बेटा बेसिक हमें पहले सीखना पड़ेगा। ये चेक करो बेटा, ये लॉग ए जो दिया ना बेटा तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर के ही दिया बेटा, पेज नंबर 92 में चेक करो, देखो दिया है बेटा, ये सॉल्व एग्जाम्पल का सम है बट वहीं सम है, देखो कहीं तो भी बेटा ये तुम्हें ये दिया हुआ है। ये लॉग ए मतलब बेटा बेटा क्या है, कॉमन बेस है। तो हम बेटा जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैं बेटा कॉमन बेस नहीं लेता। अगर तुम्हें ऐसा है ना बेटा, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस तुम्हें पता है, व्हाट इज लॉ ऑफ इंडाइसिस, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। तो पता बच्चों हम क्या करते थे, एक बार ए लिखते तो दोनों, ये बेस है बेटा और ये क्या है, पावर है। तो बेस अगर दो बार रिपीट तो हम एक ही बार लिखते थे और इसको पावर क्या करते थे बेटा, प्लस करते थे। बोलो बेटा यस और नो। वैसे बेटा याद रखना, वैसे लॉग का भी क्या होता है, क्या है, लॉस है। तो यहाँ चेक करो लॉस क्या दिया, देखो यहाँ सम बेसिक लॉस ऑफ लॉगरिथम दिया है। तो अगर बेटा आज के बाद याद रखना लॉग एम एन दिया हुआ है, एक साथ में दिया, मल्टीप्लाई करके दिया, लॉग एम एन दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख देंगे। अलग अलग करके क्या लिख दिया, लॉग एम प्लस लॉग एन। बेटा समझा सबको? अगर लॉग एम एन दिया मल्टीप्लाई करके दिया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। मल्टीप्लाई तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर ऐसा दिया, सेकेंड वन अगर देखो दिया है एम अपॉन एन दिया हुआ है, तो अगर ये डिवाइड है तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लॉग एम माइनस क्या आएगा बेटा, लॉग एन हो जाएगा। बोलो लॉग एम माइनस लॉग एन। मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, डिविजन है तो बेटा क्या आता है, माइनस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, ये थर्ड वन है, ये हम बहुत बार यूज करेंगे। ऐसा दिएगा लॉग एम रेस टू एन दिया रहेगा, क्या दिया, लॉग एम रेस टू एन। कोई भी पावर देखो एम दिया और रेस टू एन, तो एन बेटा बाजू में हो जाएगा, तो ये कैसा आएगा, लॉग एम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सर, अगर बेटा तुम्हें ऐसा दिया लॉग एम रेस टू अगर 3 दिया हुआ है तो ये एम एम है और ये बेटा एन है, एन किधर इधर आ जाएगा, लॉग एम हो, 3 लॉग एम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लॉग एम रेस टू एन का, बोलो क्या फॉर्मूला बेटा, एन लॉग एम हो जाएगा। बोलो एन लॉग एम। पक्का बेटा समझाइए। नेक्स्ट वन चेक करो, देखो क्या दिया वापस से, थर्ड वन हो गया। इसको देखो बेस देखो बेटा ऐसा दिया, फोर्थ वन, ये लॉग एन है और ये क्या है, लॉग एम है। तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे बेटा कैसे, लॉग एम अपॉन लॉग एन लिख देंगे, बेस है ना, ये याद रखना बेटा, ये बेस में है, ये एन है और ये बाजू में एम, तो लॉग एम अपॉन लॉग एन, बराबर। नेक्स्ट वन चेक करो बेटा, नेक्स्ट वन, ये हमें आगे काम आएगा बेटा, लॉग ई का वैल्यू बेटा क्या आएगा बेटा, 1 होगा। बोलो लॉग ई का आंसर क्या आएगा बेटा, 1 होगा। और यहाँ बेटा कहीं तो भी दिया नहीं बेटा, बट ये याद रखना बेटा, अगर ये ना ऐसा है लॉग 1 आया, क्या आया, लॉग 1 का आंसर बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो लॉग 1 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा, 0। तो ये बेटा बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, लास्ट वाला हमें जब जरूरत पड़ेगा तब हम देखेंगे। इतने सारे फॉर्मूला एक साथ में रिवाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। बोलो लॉग एम एन का क्या फॉर्मूला बेटा, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन को लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम रेस टू एन क्या आएगा, एन बाजू में हो जाएगा, लॉग एम हो जाएगा, लॉग एम और ये बेस एन है तो लॉग एम अपॉन लॉग एन। लॉग ई का बेटा याद रखना, ये आगे काम आना है, लॉग ई का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और लॉग 1 इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 0 होता है। पक्का बेटा समझ में आई, एवरीवन अंडरस्टूड दिस?
अब बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों एक काम करते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना बेटा एक सॉल्व एग्जाम्पल से तुम्हें समझा देता हूँ। पेज नंबर 92 देखो बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दिया बिफोर स्टार्टिंग से बच्चों, ये तुम्हें चेक करो बेटा। अगर मैं तुम्हें स्टार्ट करने की बात करता बेटा, ये सब बेसिक फॉर्मूलाज तुम्हें आता है कि नहीं? पहले एक बार फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो मान पड़ा तुम्हें फॉर्मूला सी नहीं आता तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे बताओ बेटा एक्स रेज टू एन का क्या फॉर्मूला है? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। एक्स का डेफिनेशन बेटा वन आता है, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। के एक्स का आंसर बेटा क्या आएगा? के हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ई रेज टू एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन क्या था? ई रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स क्या है? ए रेज टू एक्स लॉग ए, लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, यू इंटू वी रूल सबको पता है बेटा, यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू को साइड में रख के बेटा वी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस वी लिखेंगे, फिर यू को डिफरेंशिएट करेंगे। यू अपॉन वी रूल कैसे आएगा बेटा? वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। पक्का बेटा समझ में? एक बार फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लो बेटा, बिकॉज ये फॉर्मूला जब आएगा बेटा तभी तुम सॉल्व कर पाओगे ना, नहीं तो मान लो आगे जाके हमें फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। मैंने बताया था बेटा ये फॉर्मूला तुम्हारे नोटबुक में बेटा एक बार लिख लेना बेटा, एक बार में अगर तुम्हें याद नहीं बेटा एटलीस्ट 3 टाइम लिख लेना बेटा, अच्छे से तुम्हें फॉर्मूला याद। बिकॉज मैंने बताया बच्चों अगर ये चैप्टर तुम्हें अगर आएगा ना बेटा तो ही एक चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 सब बेटा एक दूसरे से क्या है? लिंक है। तो मार्क दिस बेटा, ये याद रखना बेटा, ये पूरा बेसिक फॉर्मूला बेटा हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो एक सॉल्व एग्जांपल कर ले बेटा। हमने यूजिंग लॉग करके देखो। देखो दिस इज द क्वेश्चन, देखो देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू 3 प्लस x रेज टू x दिया। देखो ये एक फंक्शन है बेटा, वापस रेज टू देखो दिया हुआ है, तो ये देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे एवरीवन? तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा y इज इक्वल टू 3 प्लस x रेज टू x। सर ने क्या बताया बेटा, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखो बेटा, टेकिंग लॉग बेटा, अगर तुम्हें लिखना तो बेटा टेकिंग लॉगरिथम लिखोगे तो भी चलेगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ दी साइड, ऑन बोथ दी साइड। मैं ऐसा लिखा टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ दी साइड। पता है ये एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन दिया बेटा। हाँ, तो हम टेकिंग लॉग लिखो या पूरा फुल फॉर्म में टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ दी साइड लिखो बेटा तो भी चलेगा। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो मैं ऐसा लिखूं बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। इतना बड़ा लिखने से बेटर टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस। जब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड लिखते हैं बेटा तो क्या आएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स रेज टू एक्स हो जाएगा, 3 प्लस एक्स रेज टू एक्स। अब यहाँ चेक करो बेटा ये क्या होगा? लॉग m हो गया, ये पूरे पार्ट को बेटा क्या अज्यूम कर रहे हैं? m है, और ये बेटा क्या है? n है, तो लॉग m रेज टू n। तुम पहले बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? लॉग y इज इक्वल टू ये x बाजू में हो जाएगा बेटा, ये क्या आएगा? लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स। बोलो ना बच्चों ये समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा समझा है सबको? एक और चीज है ना बेटा, ये देखो log y का सर डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर मुझे बताओ बेटा अगर y इज इक्वल अगर x रहता था तो हम क्या करते थे? dy बाय राइट साइड में क्या x लिखते थे? dy बाय dx। अब आंसर कितना 1 हो जाता था। और अगर बच्चों यहाँ चेक करो, अगर यहाँ बाजू में t होता था, एक एग्जाम्पल ये t है, तो हम क्या लिखते थे बताओ? डी बराबर डी वाई अपॉन डी टी लिखते थे। बोलो ना बेटा यस नो? अगर ये u होगा तो हम क्या लिखेंगे? डी यू बराबर ना, बोलो बच्चों यस नो? डी वाई अपॉन डी यू लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी यू। तो ये बेटा x है तो x लिखेंगे, t है तो t लिखेंगे, u है तो बेटा u लिखेंगे। बट यहाँ चेक करो, अगर हम log y को अगर जब डिफरेंशिएट करेंगे ना बेटा, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ध्यान से देखो, तो हम कैसे लिखते हैं? डी वाई बाय डी एक्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन log x बेटा कितना था? 1 अपॉन एक्स हो जाए। बट यहाँ क्या बेटा देखो, ध्यान से देखो, क्या log x नहीं है, यहाँ क्या बेटा log y है। क्या है? log y। तो अगर मैं डिफरेंशिएटिंग डी वाई बाई लिखूं तो बेटा क्या होगा पता है? ये इसको x अज्यूम करेंगे, ये 1 अपॉन y हो जाएगा, और इसका वापस से चेन रूल बोलते हैं ना बेटा, चेन रूल, log x अज्यूम करो इसको, log x का डिफरेंशिएट बोलो क्या आएगा? 1 अपॉन y, और इसको वापस से अगर हम डिफरेंशिएट करते बोलो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या आएगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स। एवरीवन ये बेटा हम बहुत बार करने वाले, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे बता बेटा log x, इसको क्या अज्यूम करो? log x नहीं बेटा, log x हो तो 1 अपॉन x होता है, बट ये क्या है? log y है, तो मैं इसको कैसे लिखूं बेटा? 1 अपॉन y, क्या अज्यूम करना? log x ना बेटा, इसको log x का 1 अपॉन x होता है, बट वापिस इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ बेटा क्या आएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? dy बाई डी एक्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब ये चेक करो ना बेटा, एक ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन है, तो इसको u अज्यूम करते हैं, इसको क्या अज्यूम करते हैं बेटा? v अज्यूम करते हैं। u, और तो u इंटू वी रूल का बोलो क्या फॉर्मूला है? u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, v मतलब क्या है बेटा? log ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v बराबर प्लस
v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब क्या बेटा x। बोलो बेटा यस और नो, ये समझा सबको। ये log y का डिफरेंशिएशन बेटा क्या 1/y dy बाई dx। जब हम इसको जब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो बेटा हम देख रहे हैं ये कौन सा फॉर्म लगेगा, u इंटू वी रूट होगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब चेक करो ये बेटा 1/y dy बाई dx ही रहेगा, है ना बेटा, ये x है। तो ये मुझे बताओ वापस ये चेन रूल होगा कि नहीं, फर्स्ट एक्सेस वाला देखो ये पूरे पार्ट को बेटा क्या अज्यूम करो, log x अज्यूम करो। तो log x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा 1/x। बट हम देख रहे हैं बेटा इसका भी वापस से अगर इसका डिफरेंशिएशन निकलता है, चेन रूल बोलते हैं ना, अगर इसका वापस से डिफरेंशिएशन निकले तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। पक्का बेटा ये समझा सबको। ये log x 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 3 प्लस x। ये देखो क्या आएगा बेटा log, क्या आएगा log ऑफ 3 log 3x 3 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन में x बताओ बेटा कितना आएगा 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में x बताओ बेटा कितना आ जाएगा 1। तो देखो हमारा क्या आंसर आ रहा है 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा x 1 जा x अपॉन 3 प्लस x हो जाएगा बेटा। बोलो 3 का डिफरेंशिएशन बेटा कांस्टेंट है, उसका आंसर क्या आएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना आएगा 1 आएगा। बोलो ना बच्चों यस और नो। और एनी नंबर मल्टीप्लाई 1, कोई भी नंबर बेटा अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो बेटा हमें क्या आंसर आएगा, सेम आएगा log ऑफ 3 प्लस एक्स। चेक करो मेरे बच्चों को समझ में आया ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब यहाँ चेक करो बेटा हम कैसे लिखेंगे 1/y, चेक करो बेटा यहाँ तक समझ में है। तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 3 प्लस एक्स। एनी नंबर मल्टीप्लाई यू विल गेट द सेम आंसर बेटा, है ना। तो ये क्या आएगा log ऑफ 3 प्लस एक्स। तो चेक करो एनी नंबर, कोई भी नंबर से बेटा अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो बोलो क्या आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 3 प्लस एक्स। चेक करो बेटा यहाँ तक समझिए, हमारा सम सॉल्व हो गया। अब ये 1/y है ना बेटा, तो ये वहां चले जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y, ये ब्रैकेट में डाल देंगे x अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 3 प्लस एक्स। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये। अब मुझे बताओ मेन क्वेश्चन हमारा y क्या था बेटा, देखो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स रेज टू एक्स, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखो बोलो 3 प्लस एक्स रेज टू एक्स, और ये क्या आएगा x अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक कर लो बेटा ये। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस बेटा। ये इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला देखो बेटा कैसे दिया है, y इज इक्वल टू x रेज टू 2x ऐसा दिया हुआ है। तो चेक करो बेटा अगेन वापिस देखो वही वाला हो गया, y इज इक्वल टू x रेज टू 2x दिया बराबर। फंक्शन का बेटा वापस क्या दिया, देखो फंक्शन दिया है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। पूरा एक्सरसाइज का नाम बेटा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन ना। तो अगर मैं लिखता हूँ ध्यान से देखो बेटा, बहुत थोड़ा सा लेंदी सम होता है बेटा ये का। यही एक्सरसाइज बेटा थोड़ा सा लेंदी है, बट बाकी एक्सरसाइज बेटा ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये एक्सरसाइज बेटा याद रखना बेटा अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार नहीं बेटा, अच्छे से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, सो दैट हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम क्या लिखें, टेकिंग लॉग, क्या लिखें बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो अगर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड लिखते हैं तो बताओ मेरे बच्चों क्या आएगा, लॉग y हो जाएगा, और ये लॉग ऑफ बोलो क्या आएगा x रेज टू 2x हो जाएगा। बोलो बच्चों क्या आएगा, लॉग x रेज टू 2x। तो इसको क्या अज्यूम करो बेटा, m अज्यूम करो, और ये x रेज टू 2x को क्या अज्यूम करो, n अज्यूम करो। क्या अज्यूम करो बेटा, n। तो मुझे बताओ बेटा कैसे आएगा, तो लॉग y इज इक्वल टू क्या आएगा x रेज टू 2x हो जाएगा, और ये क्या आएगा बोलो log x हो जाएगा। बोलो ना बच्चों ऐसा नो, x ये m है और ये पूरा पार्ट बेटा क्या आ जाएगा, देखो ये वाला पार्ट, इसको क्या अज्यूम करो बेटा, n अज्यूम करो, तो n बाजू में हो जाएगा और ये क्या आएगा log m हो जाएगा ना। बोलो बच्चों यस और नो, है ना बेटा, ये समझ में आया सबको। तो आगे देखिए बेटा कैसे आएगा। तो अगर हम इसको यहाँ इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो बोलो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट। तो बोलो log y का डिफरेंशिएशन बताओ, मैंने बताया था ना बेटा, अब तुम्हें हैबिट हो जाएगी। log y का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/y, log x है ना बेटा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये y है तो 1/y, बट वापिस से y का अगर डिफरेंशिएशन निकलेगा तो बेटा हमें वापिस इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए जाता हूँ बेटा, यहाँ चेक करो, मैं यहाँ दिख रहा है मुझे u दिख रहा है, और ये क्या बेटा दिख रहा है, v दिख रहा है। तो मैं कैसे लिखूँ, देखो u इंटू वी रूल है बेटा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, x रेज टू क्या लिख देता है बेटा 2x लिख देता। बोलो बच्चों ये समझा सबको यहाँ तक,
एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये बोलो क्या आ रहा है, 1 अपॉन बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा, एक्स रेज टू 2x आएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन। तो जब मैं इसको जब सॉल्व करने के लिए जब जाता हूँ ना बेटा, ध्यान से देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करने के लिए जाता हूँ तो मुझे बेटा इसका देखो डिफरेंशिएशन बेटा नहीं आ रहा है ना, एक्स रेज टू 2x है। तो यहाँ बेटा इसको वापस से चेक करो, इसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट। तो एक और स्टेप कर लेते हैं बेटा, उसके बाद चेक कर लेते हैं। मैं ऐसे लिख दूँ, 1 अपॉन बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2x अपॉन एक्स हो जाएगा बेटा। और इसको लिख देता हूँ लॉग ऑफ, लॉग क्या है, लॉग एक्स ना, सॉरी ये क्या आएगा, लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू 2x, एक्स रेज टू 2x। इसको मैं बच्चों एज्यूम करता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्या एज्यूम करें, इक्वेशन नंबर। अब ये चेक करो बेटा, ये वाला पार्ट है ना एक्स रेज टू 2x, वापिस से चेक करो फंक्शन आ रहा है कि नहीं बेटा, एक्स फंक्शन है, वापस 2 रेज टू एक्स बेटा एक और फंक्शन, तो वापस फंक्शन रेज टू फंक्शन आया, तो इसको हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग लेके साथ। तो बेटा मैं ना हम ये वाले पार्ट को क्या अज्यूम करेंगे, यू अज्यूम करें। बोलो क्या अज्यूम करेंगे, यू। तो मैं ऐसा लिखूंगा, लेट u इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या है, एक्स रेज टू 2x, एक्स रेज टू 2x। अब मैं लिखूँ, वापस लिखूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, क्या लिखेंगे बेटा, बिकॉज ये इसका डिफरेंशिएशन वापस से निकलता था ना बेटा, यू करके अज्यूम। तो चेक करो, फंक्शन रेज टू वापस फंक्शन आ गया, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड। अगर मैं बोथ दिस साइड अगर लॉग लिया तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा, लॉग u हो जाएगा, और ये क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स रेज टू 2x हो जाएगा। बोलो ना बच्चों यस और नो। तो ये वापस से चेक कर भाई, ये m है और ये वाला पार्ट क्या है, देखो n हो गया। बोलो ना बच्चों यस और नो। तो अगर वो n हो गया तो n बोलो बच्चों क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो log u इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग एक्स। बोलो ना बेटा यस और नो। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ क्या लिखता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। तो बेटा लॉग यू मतलब लॉग एक्स अज्यूम करो इसको, लॉग एक्स बताओ बेटा क्या आएगा, 1 अपॉन यू हो जाएगा ना, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग यू मींस 1 अपॉन यू। वापस यू को जब डिफरेंशिएट करोगे तो बोलो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ चेन रूल ना बेटा। यू को क्या अज्यूम किया तुमने, एक्स अज्यूम किया, चेन रूल, 1 अपॉन लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, बट यू का डिफरेंशिएशन वापस नहीं तो डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब ये चेक करो, यू इंटू वी रूल होगा कि नहीं बेटा, वापस से देखो ये यू है और ये क्या वी है, तो कैसे लिखे, यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, बराबर ना बेटा। वापिस से क्या लिखेंगे, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब क्या बेटा 2x। बोलो ना मेरे बच्चों, ये समझ में है बेटा सबको। हमने क्या किया, log u मीन्स 1 अपॉन यू, डी यू अपॉन डी एक्स, ये 2x लिखा इंटू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। या चेक करो बेटा यहाँ तक समझ में है सबको ये। तो अगर मैं इसको लिखूंगा देखो ध्यान से, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, 2x लिखता हूँ। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा। और ये क्या आएगा देखो, लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स, 2x का डिफरेंशियल बताओ बेटा, 2 कांस्टेंट टर्म है और x का डिफरेंशियल बेटा क्या आएगा, 1 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट लिख दो, 2 लिख दो मैं, 2x का डिफरेंस kx का डिफरेंशियल बेटा k होता है, तो 2x का डिफरेंशियल बेटा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। पक्का बेटा समझ में आया ये। तो ये चेक करो बेटा, x और ये x बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 प्लस, है ना बेटा। तो ये पहले लिख दो 2 लॉग एक्स। बोलो बच्चों ये समझा, बोलो ना बेटा यस और नो। तो ये 2 पहले लिख दिया और log x। अब दोनों में चेक करो बेटा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को कॉमन लिया तो बेटा क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। क्या आएगा बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये 1, अब ये यू बेटा वहां चला जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, ये यू यहाँ जाएगा और ये 2 प्लस क्या लेगा, सॉरी 2 यू डायरेक्ट लिख दो बेटा 2, और ये यू यहाँ जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 2u 1 प्लस लॉग एक्स। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा ये समझ में आया सबको। तो मैं यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से देखो बेटा, एवरीवन मेरे पास यहाँ बेटा प्लेस नहीं तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, चेक करो बेटा 2 लिख दिया मैंने इन प्लेस ऑफ u। व्हाट इज u, चेक करो हमने किसको u अज्यूम किया था बेटा, x रेज टू 2x अज्यूम किया था, तो x रेज टू 2x लिख देता हूँ। और ये क्या आएगा, 1 प्लस क्या आएगा बताओ बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। चेक करो बेटा ये समझा, ये देख लो एक बार। थोड़ा सा बेटा लेंथी सम है, यही सम बेटा थोड़ा सा लेंथी, बाकी सब में उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। चेक कर लो, देख लो एक बार एवरीवन। तो
उसको बेटा हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम किया। अब हमें देखो क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 दिख रहा है बेटा, इक्वेशन 1 में ना इसको हमने क्या अज्यूम किया, पता है यू अज्यूम किया था ना बेटा, तो ये क्या बोलो डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू ये वाला पार्ट है ना बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये ना ये वाला पार्ट देखो, मैं इसको थोड़ा सा ना बेटा इसको सर्कल करता हूँ, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है। ये इसकी जगह पे मुझे बताओ बेटा क्या लिखूंगा, 2 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, बिकॉज ये डी यू अपॉन डी एक्स हो गया ना बेटा, और डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है देखो बेटा ये। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो मैं लिखूँ बेटा, ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे जाऊँ मैं, यहाँ तो आएगा नहीं बेटा, फिट नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, क्या लिखूंगा देखो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, क्या था बेटा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था बेटा, जब चेक कर लेते हैं, क्या है, एक्स रेज टू 2x, एक्स रेज टू 2x अपॉन एक्स प्लस, है ना बेटा, क्या है, प्लस लॉग एक्स बराबर, और ये चेक करो डी यू अपॉन डी एक्स है ना बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, 2x रेज टू 2x, 2x रेज टू 2x, 2x रेज टू 2x, राइट, ऐसा लिखो बेटा, 2x रेज टू 2x, दिख रहा है बेटा, 2x रेज टू 2x, ब्रैकेट क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। एवरीवन बेटा समझ में आया बेटा ये, तो क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट 2, ये दिख रहा है बेटा, वापस एक बार समझाओ, ये वाला पार्ट बेटा वैसे लिखा है, लॉग एक्स लिखा है, डी ये यू है ना बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2x रेज टू 2x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। तो जब मैं इसको जब ऑफिस से सॉल्व करता हूँ तो जरा चेक करो बेटा, ये ना, ये ध्यान से देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये y बेटा डिवाइड है, तो ये y जाके बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोलो क्या आ रहा है, x रेज टू 2x अपॉन x प्लस, ये क्या आ रहा है बेटा, लॉग x, ये 2 पहले लिख दो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, तो ये 2 को पहले लिख दो, 2 लॉग x इंटू एक्स रेज टू 2x ब्रैकेट 1 प्लस क्या आ रहा है बेटा, लॉग x आ रहा है, बोलो बच्चों यस और नो। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी देखो बेटा, ये y क्या वैल्यू क्या लिखो, इन प्लेस ऑफ y बोलो क्या लिखो, मैं मेन क्वेश्चन क्या था बेटा, y की जगह पे क्या लिखना हमने, x रेज टू 2x ना बेटा, बोलो बच्चों यस और नो। तो मैं ऐसा लिख दूं, x रेज टू 2x बराबर, और ये दोनों में जा चेक कर बेटा, x रेज टू 2x, यहाँ भी x रेज टू 2x आ रहा है, तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा, x रेज टू 2x दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ गया मुझे बता बेटा, 1 अपॉन x हो गया, यहाँ क्या बच गया, 2 लॉग x बच गया बराबर, और यहाँ क्या ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस लॉग x। तो अगर तुम बेटा पीछे आंसर देखो जाएगा बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट सम है, डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं बेटा, ये देखो लोग ने क्या किया, यहाँ log x यहाँ log x बड़ा मल्टीप्लाई करके यहाँ तक बेटा हम लिखोगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेगा बेटा, बट अगर तुम पीछे आंसर से अगर मैच करते हो ना, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो क्या क्या उन्होंने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2x, ये x रेज टू बेटा 2x है, ध्यान से देखो मैं क्या करूँ बेटा, एवरीवन पे अटेंशन। तो ये लोगों ने क्या किया पता है बेटा, ये 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दिया, log x से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई, log x, तो x इंटू log x कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log x से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या गया 2 log x ब्रैकेट, ये बेटा हम पीछे से आंसर मैच कर रहे हैं ना बेटा, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऐसा आएगा, अदरवाइज यहाँ तक लिखो बेटा तो भी चलेगा। अब मुझे बताइए, यहाँ भी log x है, यहाँ भी बेटा log x कॉमन है कि नहीं, मुझे बताओ, बोलो ना बेटा यस और नो। अगर log x बेटा अगर कॉमन है तो बोलो मैं क्या लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2x और x रेज टू 2x, यहाँ बेटा मैंने log x को कॉमन लिया, तो अंदर बोलो क्या बच जाएगा, ये 1 अपॉन क्या बच जाएगा, बोलो x log x हो जाएगा, और ये क्या आएगा 2 log x, बेटा log x को ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस log x, और ये दिस विल बी आंसर। पीछे आंसर मैच कर दो, देखो बेटा ये आंसर आ रहा है एवरीवन। तो बेटा वीडियो को बेटा थोड़ा सा पॉज करके पीछे जाके बेटा अच्छे से देख लेना बेटा, ये फर्स्ट सम बेटा थोड़ा सा लेंदी है, बट आगे आगे बेटा धीरे से धीरे सम तुम्हें थोड़ा सा इजी लगेगा। ये फर्स्ट सम बेटा याद रखना, 2 या 3 बार बेटा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, देख लो एक बार एवरीवन। हम बेटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व किया बेटा, इक्वेशन 2 के यहाँ इसको हमने यू अज्यूम किया था बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स, ये पूरा पार्ट बेटा वैसे लिखेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स की जगह बेटा हम ये पूरा का पूरा देखो, हमने नेक्स्ट पेज पे देखो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया बराबर। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिला बेटा, ये y डिवाइड है तो ये y वहां चला गया, दोनों में x रेज टू, देखो आगे ये लिखा हमने x रेज टू 2x कॉमन है, 1 अपॉन x 2 log x, x रेज टू 2x बेटा बाहर चला गया, 1 प्लस log x। हम पीछे आंसर बेटा मैच करने जा रहे हैं, इसके लिए तो हमने क्या किया, log x हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें के बाद देख रहे हैं हम यहाँ भी log x है बेटा, यहाँ भी log x है, तो log x को कॉमन लेके 1 अपॉन x log x ब्रैकेट करके प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सो दिस विल बी आंसर। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आ गया सबको फर्स्ट सम। अब बेटा फर्स्ट सम में हमें टाइम लगेगा, अब आगे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ये सम थोड़ा सा बेटा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा लेंदी सम था,
तो चलो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं बेटा क्या दिया है। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2? y इज इक्वल टू क्या दिया, देखो x e रेस टू x दिया हुआ। क्या दिया? y x रेस टू e रेस टू x दिया बेटा। तो वापस ये चेक करो बेटा, ये फंक्शन क्या, x क्या एक फंक्शन है और e रेस टू x भी एक और फंक्शन है बेटा। तो समझ जाने के बेटा हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा टेकिंग लॉग, अब तुम्हें समझ में आ गया बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। तो खाली मुझे बता बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड लिखा, तो बोलो क्या लिखूं मैं, लॉग y इज इक्वल टू क्या लिखूं, लॉग ऑफ बराबर x e रेस टू x, सॉरी x रेस टू e रेस टू x लिख दिया, लॉग x रेस टू e रेस। तो मुझे बताओ बेटा ये क्या है, मुझे बताओ, ये m है और ये क्या बेटा n है ना। तो बोलो कि आगे कैसे लिखूं मैं, बोलो m रेस टू n का क्या फॉर्मूला बताओ, n यहाँ आ जाएगा ना, तो कैसे लिखूं बोलो, ये log y इज इक्वल टू e रेस टू x और ये क्या बेटा क्या आएगा, log x हो जाएगा। बोलो ना बच्चों यस और नो। ये log m रेस टू n है ना बेटा, ये पूरा पार्ट n बेटा यहाँ जाएगा n x बराबर n log m हो जाएगा। पक्का ये समझ में बेटा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो अब मैं लिख दूँ बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चेक करो बेटा एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है, log m रेस टू n बेटा n बाजू में हो गया और ये क्या आएगा log m हो गया बराबर। तो अगर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, 1/y हो जाएगा log y। अब वापस y को जब डिफरेंशिएट करने तो बोलो क्या आएगा, dy बाई dx हो जाएगा। बोलो बेटा ऐसा, यहाँ बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, u इंटू वी रूल। व्हाट इज u इंटू रूल, वी रूल, u इंटू क्या लिखे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ v बराबर ना बेटा, प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। चेक कर बेटा कुछ रॉन्ग लिखा हमने, बराबर लिखा है ना हमने, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, करेक्ट है। तो अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, 1/y dy बाई dx बेटा ऐसे ही रहेगा, e रेस टू x एज इट, बिकॉज इसके सामने dy बाई, जिसके सामने dy बाई dx होता है बेटा d अपॉन dx, उसको हम डिफरेंस, इसको क्या है डिफरेंशिएटिंग log x। तो log x का बताओ बेटा डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x है। पक्का ना बच्चों, ये समझ में आते सबको। ये log x लिख दिया बेटा, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या है, e रेस टू x है। बोलो ना बच्चों यस और नो, ये समझा। अब आगे चेक करते बेटा, मैं क्या लिखता हूँ, 1/y dy बाई dx, 1/y dy बाई dx। यहाँ भी बेटा e रेस टू x है, यहाँ भी e रेस टू x है बेटा, तो मैं e रेस टू x को बेटा कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बताओ बेटा क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा log x। चेक करो मेरे बच्चों, ये समझा कि नहीं सबको। यहाँ भी बेटा e रेस टू x है, यहाँ भी बेटा e रेस टू x, तो मैंने e रेस टू x को बेटा क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। पक्का ये समझ में आ गया बेटा। तो अब आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो ऑलमोस्ट हमारा सम हो गया बेटा, dy बाई dx, ये बेटा ये y यहाँ चले, y e रेस टू x ब्रैकेट 1/x प्लस 1 सॉरी ब्रैकेट, चेक करो ऐसा लिख दो, प्लस log x। कुछ डाउट बेटा, चेक करो ये समझा सबको। बस हो गया हमारा सम। y की जगह पे व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन, देखो y की जगह पे क्या लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू y की जगह पे बोलो क्या लिखूं मैं, x e रेस टू x, और ये क्या क्या बेटा e रेस टू x ब्रैकेट 1/x प्लस log x। दैट्स इट, हो गया देखो हमारा सम। खाली मैंने बताया था बेटा फर्स्ट सम ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, देखो ये सेकंड वाला सम देखो कितना ईजी है। आई होप से बच्चों चेक कर लो, देख लो ये समझ में आया बेटा। log y 1/y dy बाई dx, u इंटू वी रूल, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, log x 1/x, log x एज इट इज बेटा e रेस टू x। दोनों में चेक करो बेटा e रेस टू x कॉमन है, तो हमें e रेस टू x को कॉमन लिख दिया, 1/x log x को हमने बाहर लेते हुए y बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की जगह पे वापस जो मेन क्वेश्चन में था बेटा हमने लिख दिया। चेक करो ये समझ में आ गया बेटा एवरीवन। 3 अब लास्ट वाले सम में जरा देखो बेटा क्या दिया, e क्या x रेस टू e रेस टू x दिया था। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो हमें कैसे दिया है, y इज इक्वल टू e रेस टू x रेस टू x दिया बेटा, है ना। तो अगर मैं देखो, मैं अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, देखो कैसे सॉल्व करूंगा बेटा, y इज इक्वल टू e रेस टू x रेस टू x दिया है, e रेस टू x रेस टू, तो ये बेटा m है और ये पूरा पार्ट बेटा क्या है, n है ना। बोलो ये m है और ये बेटा क्या है, n है। तो अगर मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, क्या लिखते हैं बेटा बताओ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। बेटा कोई घाई नहीं, हम आराम से सॉल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। तो अगर मैं लॉग लेता हूँ तो ध्यान से देखो बेटा, ये log y हो जाएगा और यहाँ लिखता हूँ log e रेस टू x रेस टू x। बोलो ना बेटा यस और नो। तो ये बेटा m रहेगा और ये पूरा पार्ट बेटा, ये बहुत से लोग को कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोग बेटा क्या करते हैं पता है, e रेस टू x को m लिख देते, क्या लिख देते, e रेस टू, नहीं बेटा वो m बेटा याद रखना, सिर्फ m क्या बताओ बेटा क्या है, m क्या है, e है और ये पूरा पार्ट बेटा क्या है, n है ये,
ये m है और ये बेटा क्या है n है। तो बी केयरफुल बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, नहीं तो फिर तुम गड़बड़ कर दोगे। तो बोलो मैं क्या लिखूं, मैं यहाँ लिखूं तो क्या आएगा log y, क्या लिखूं बेटा log y इज इक्वल टू x रेज टू x बराबर, और ये क्या बेटा क्या आएगा log e हो जाएगा। समवेयर कहीं तो भी हमने पढ़ा बेटा log e का वैल्यू बताओ बेटा क्या होता है, log e का वैल्यू कहते हैं बेटा 1 होता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं log y इज इक्वल टू x रेज टू x, और ये बताओ बेटा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 1। तो इसको मैं बेटा बराबर ना बेटा, इसको यहाँ रीजन लेंगे बिकॉज हम रीजन बिकॉज log e इज इक्वल बेटा क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, log e इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बेटा, ध्यान से देखो ना, एक मिनट वापस से लिखो बेटा log y इज इक्वल टू x रेज टू x एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान से देखो बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या log y का बोलो क्या आएगा डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन y आएगा। वापस y को जब डिफरेंशिएट कर तो बोलो क्या आएगा dy बाय dx। आज के तो बेटा याद रखना log y का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा क्या आएगा 1 अपॉन y dy बाय dx। और जब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करने के जा रहा हूं तो बेटा देखो मैं वापस से स्टक हो जा रहा हूं, क्या स्टक हो जाए सर, x से वापस ये फंक्शन रेज टू फंक्शन आ गया, तो बेटा दैट मीन्स इसको मुझे बेटा वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेता हूँ। इसको हम अज्यूम करें बेटा, क्या अज्यूम करेंगे, u अज्यूम करेंगे, बोलो इसको क्या अज्यूम करेंगे। तो मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा लेट, क्या लिखता है लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x, बोलो क्या अज्यूम करें लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x। अब x रेज टू x है तो बताओ तो हमें क्या लिखना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, वापस से लिखना पड़ेगा हमें। अगर मैं लिखता बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, देखो समझ में आ रहा है। तो अगर मैं लिखता हूँ log क्या आएगा बेटा log u इज इक्वल टू log ऑफ u सॉरी x रेज टू, ये बेटा बताओ बेटा क्या आ जाएगा, ये log x रेज टू x हो जाएगा। तो ये log m रेज टू n हो जाएगा ना बेटा। तो मैं इसको लिखूंगा log u इज इक्वल टू x log x, चेक करो बेटा ये समझा, ये log m रेज टू n है ना बेटा, ये n है ना बेटा, n बाजू में आ जाएगा, x log x हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता बेटा क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएट बेटा क्या आएगा 1 अपॉन u, बट वापस u को जब डिफरेंशिएट करने तो बोलो क्या आएगा du अपॉन dx, बोलो ना बेटा यस और नो, du अपॉन dx। अब यहाँ u इंटू v रूल, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v बराबर u इंटू v रूल क्या बेटा u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, u मतलब क्या आएगा बेटा x, बोलो ना बेटा यस और नो। तो ये बेटा क्या आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू x, और log x का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा ना, और ये क्या आएगा log x, ध्यान से देखो इसको क्या लिखूंगा बेटा मैं log x, और x का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये दिख रहा है बेटा x इंटू 1 अपॉन x, तो x बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा हमें आंसर 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू 1 बेटा क्या आएगा log x हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो, है ना बेटा, यहाँ तक समझा सबको। तो अगर आगे का पार्ट अगर मैं लिखता हूँ देखो क्या आएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u बेटा वहां जाएगा, और ब्रैकेट में बताओ क्या आएगा 1 प्लस log x, बोलो मेरे बच्चों ये समझा कि नहीं सबको। अब वापस u की जगह पे बोलो मैं क्या लिखूं बताओ बेटा, u की जगह पे du अपॉन dx इज इक्वल टू u की जगह पे बोलो मैं क्या लिख दूं x रेज टू x, ब्रैकेट में क्या लिखूं 1 प्लस log x, क्या लिखो बेटा 1 प्लस log x, और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्या चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये देख लो ये 1 अपॉन यू बेटा डिवाइड था, ये वहां जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, u की जगह पे हमने क्या लिखा है x रेज टू x लिखा, ब्रैकेट 1 प्लस log x लिख दिया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चलो बेटा ये समझ में आया। अब हमें सिंपल बेटा कुछ नहीं करना है, अभी इक्वेशन नंबर 2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बताओ बेटा मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, देखो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 बेटा बताओ क्या है, इक्वेशन 1 क्या है 1 अपॉन y dy बाई dx, क्या लिखो बेटा 1 अपॉन y dy बाई dx, और मुझे बता बेटा d इसको क्या अज्यूम किया du अपॉन dx ना बेटा, तो du अपॉन dx क्या बोलो क्या लिखो मैं x रेज टू x, ब्रैकेट बताओ बेटा क्या लिखो 1 प्लस log x ना, बोलो बच्चों यस और नो, आया बेटा समझ में। अब ये y डिवाइड है बेटा तो ये वहां चले जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y x रेज टू x, ब्रैकेट क्या लिखेंगे बेटा 1 प्लस log x, बोलो ना बच्चों यस और नो। अब y की जगह पे मेन क्वेश्चन क्या था मुझे बताओ, देखो आंसर आ गया हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू y की जगह बोलो क्या लिखूं e रेज टू x रेज टू x, और ये क्या है बेटा x रेज टू x ब्रैकेट 1 प्लस log x, सो दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। क्या चेक करो बेटा समझा, ये y की जगह बेटा क्या लिख दिया, मेन क्वेश्चन क्या था e रेज टू x रेज टू x, और x रेज टू x ब्रैकेट क्या लिया 1 प्लस
log x। पक्का बेटा समझा? हमने क्या लिखा बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1। एवरीवन चेक कर लो बेटा, कोई डाउट? ये समझ में आ गया? देखो ये सम समझा बेटा? तो देखो इससे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का देखो थर्ड सम सॉल्व हो गया हमारा। चलो हम आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। फर्स्ट वन देखो कैसे दिया है, देखिए बेटा क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एक्स। तो जा चेक कर बेटा वापस से, फंक्शन रेस टू फंक्शन दिया, ये फंक्शन है बेटा और उसके ऊपर एक और फंक्शन दिया है। तो फंक्शन रेस टू फंक्शन समझ में बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। बेटा पूरे एक्सरसाइज का नाम ही बेटा क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर मैं लिखूं बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, बोलो क्या लिखूं मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो मुझे बताओ अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड लिखे तो मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, ये लॉग वाई हो जाएगा और ये लॉग ऑफ, देखो ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा बड़ा सिंपल होते जाएगा। तुम एक एक स्टेप सम सॉल्व करोगे बेटा तुम्हें इजीली सब सॉल्व हो जाएगा। एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एक्स। तो ये बेटा क्या है, m है, और ये बेटा क्या है, रेस टू जो बेटा क्या है वो n है। तो आगे नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। और ये बताओ क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। बोलो ना बच्चों, ये समझा सबको बेटा? तो ये चेक करो बेटा, ये देखो एक ये अलग फंक्शन और ये अलग फंक्शन है, तो इसको u अज्यूम करो बेटा, इसको क्या अज्यूम करो, v अज्यूम। ये पूरा पार्ट v है ना बेटा, log x अज्यूम करो, पूरे पार्ट को बेटा क्या अज्यूम करो, log x, x इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो मैं लिख दूं बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो क्या आएगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन। अभी तक तुम्हें समझ में आ गया रहेगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर ना बेटा, u इंटू वी रूल क्या बोलते हैं बेटा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b, b मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ना बेटा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, करेक्ट है। u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v, v मतलब क्या, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या लिखो बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा ना। बताओ बेटा ब्रैकेट मतलब क्या था बेटा, डिफरेंशिएशन होता है। पक्का बेटा ये समझा सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब आगे एक और स्टेप करें बेटा, देखो क्या रहा है, ये 1 अपॉन वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहेगा, ये x लिख दिया। बट जब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करने जाता हूँ तो देखो ये चेन रूल आ रहा है, log x का डिफरेंस, ये log x का बेटा, log x का डिफरेंशिएशन क्या, तो बोलो 1 अपॉन x होता है ना बेटा, ये पूरा पार्ट क्या आएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। बोलो ना बेटा यस और नो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, बट इसका हम चेक करते बेटा, इसका वापस अगर डिफरेंशिएशन निकलता है, इसी को तो क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल बोलते हैं ना, इसका वापस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। पक्का बेटा समझा? ये x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x मीन्स 1 अपॉन x, और वापिस का डिफरेंशिएशन निकलता तो हमें निकालना पड़ेगा। और ये चेक करो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ x बेटा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। चेक करो मेरे बच्चों को, समझा यहाँ तक है ना बेटा, यहाँ तक समझ में? तो आगे देखिए क्या आ रहा है, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जा चेक करो बेटा, यहाँ देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट। ये बेटा मैं x वैसे लिख देता हूँ बराबर, चाहिए तो इंटू लिख देता ताकि तुम्हें समझे ना बेटा, x वन जा x, बोलो क्या है, x वन जा x प्लस 1 अपॉन एक्स। चेक करो बच्चों, ये समझा सबको, ये बेटा ये समझ में है। और यहाँ देखते हैं ना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आता है, 0 आता है। प्लस लिख दिया बेटा, मैं प्लस लिख दिया। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा पता है क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना। पक्का बेटा सबको फॉर्मूला आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये कैसे लिखो मुझे बताओ बेटा, ऐसे हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। चेक करो मेरे बच्चों को, समझा ये बराबर? तो इसको कैसे लिखूं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे मतलब ये डिवाइड बेटा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, x अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर। ये ब्रैकेट इफ यू वांट, हम बेटा इसको मैं ब्रैकेट में लिखता ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये प्लस इंटू माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये क्या रहा मुझे बताओ, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना, ये समझा बेटा? तो मुझे बताइए ये मल्टीप्लाई करके व्हाट इज x इंटू एक्स, बताओ बेटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू एक्स बताओ बेटा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस ये बेटा ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये चेक करो बेटा, ये एक्स स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो मैं बेटा नेक्स्ट में डायरेक्टली लिख दूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ बेटा ये y वहां जाएगा, है ना, यहाँ क्या बचा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ क्या बचा देखो, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स,
है ना बेटा, ये समझा कि नहीं सबको ये? तो ये बेटा पॉजिटिव है और ये बेटा क्या है नेगेटिव। तो तुम यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, और खाली वाई के सब तो तुम पहले पॉजिटिव लिख दो और ये वाला पार्ट नेगेटिव में लिख दो। आई डोंट नो बेटा पीछे आंसर कैसे था। कभी कभी क्या होता है बेटा, हम कभी अरेंजमेंट करते हैं तो वो लोग अरेंजमेंट नहीं करते, जब हम अरेंजमेंट करते तो ऐसा वो लोग अरेंजमेंट नहीं करते, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बट यहाँ तक बेटा आंसर चलेगा। हमें क्या लिखना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट वाज वाई क्या था बेटा, वाई क्या था बोलो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रेस टू एक्स था बराबर। इसको बेटा मैं पहले ये पॉजिटिव वाला पार्ट लिख दूं, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर। तो दैट्स इट, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। चेक करो बच्चों, ये समझा सबको ये? एवरीवन देख लो बेटा एक बार। बेटा थोड़ा सा हैंडराइटिंग में मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा ना। देखो ये समझ में आया बेटा, ये देखो इंटरेस्टिंग था बेटा। खाली मैंने बताया ना, खाली फर्स्ट समय बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ना, खाली फर्स्ट सम थोड़ा सा लेंदी था, बाकी सब सम बेटा तुम सॉल्व करते हो तुम्हें आंसर मिलते जाएगा। आया बेटा समझ में? चलो नेक्स्ट सम देखिए हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सम देखिए बेटा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सम। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, ये देखो जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल जो किया था ना बेटा, ये वही देखो कितना सिंपल सम है ये। तो अगर मैं बेटा वापिस से लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेस टू x, है ना बेटा। तो फंक्शन रेस टू फंक्शन है कि नहीं मुझे बताओ। तो तुम्हें पता होगा बेटा, अभी तुम्हें समझ में आ गया रहेगा। बोलो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो बोलो बताओ बच्चों क्या लिखूं मैं, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 5 रेस टू x। बताओ ना बेटा, यस और नो करेक्ट लिखा मैंने। लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट 2x प्लस 5 रेस टू x। ये x है, ये बेटा m है और ये क्या है n है। तो मुझे बताओ बेटा क्या हो जाएगा, ये n बेटा इधर आ जाएगा, n ना, n मतलब क्या बेटा x ना, x इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 5। पक्का बेटा समझा? अब हम इसको डिफरेंशिएट करें। जब डिफरेंशिएट करने जाए बेटा, ये देखो ये u है और ये पूरा पार्ट बेटा क्या है, v है। u इंटू वी रूल फॉलो करना पड़ेगा। बोलो कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा बेटा, u इंटू वी रूल। आगे देखें सॉल्व करें हम। तो अगर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखते हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट। तो बोलो क्या आएगा, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो ना बच्चों ऐसा नो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो जब यहाँ रूल फॉलो करते तो क्या, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 5, है ना बेटा। वापस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू बराबर v, पहले ये पूरा पार्ट बेटा v है ना, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब क्या बेटा x हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन। पक्का बेटा ये समझा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये क्या है बेटा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x लिख दिया बेटा, log x, ये पूरा पार्ट बेटा चेन रूल ना, log x का डिफरेंशिएशन बता बेटा कितना है, 1 अपॉन x होता है। बोलो ना बेटा ऐसा नो, 1 अपॉन x। बट इसका अगर वापिस से डिफरेंशिएशन निकलता है बेटा, हमें वापिस इसका डिफरेंशिएशन निकालना ही पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल बोलते हैं ना। बोलो बेटा समझा, log x 1 अपॉन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। पक्का बेटा समझा ये। और ये बोलो क्या आ जाएगा, ये log ऑफ 2x प्लस 5 और मुझे पता है x का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। चेक करो ये समझा सबको ये। तो आगे देखो क्या लिखूं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन जा एक्स ना बेटा, x अपॉन 2x प्लस 5, है ना, ऐसे लिखूं 2x प्लस 5, करेक्ट है बेटा। और इसको कैसे लिखूं मुझे बता बेटा, 2x का डिफरेंशिएशन बता बेटा, के x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2x ना, 2 को साइड में रखो, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 तो 2 हो जाएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, उसका आंसर क्या आएगा बेटा 0 हो जाएगा। चेक करो ये समझा बेटा सबको ये, के x का डिफरेंशिएशन क्या है ना बेटा 2x का डिफरेंशिएशन 2, 5 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आएगा 0, कांस्टेंट है ना। और ये क्या आ जाएगा देखो, log ऑफ इनटू log 2x प्लस 5। पक्का बेटा ये समझा, एनी नंबर मल्टीप्लाई वन यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये हमें ये ऐसे आएगा। अब ये 2 बचा ना, 2 प्लस 0 बेटा 2 ही आएगा, तो 2 इंटू, अदरवाइज एक और स्टेप कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, ये x अपॉन क्या आएगा देखो 2x प्लस 5 इंटू 2 ही बचेगा ना, बताओ बताओ बच्चों ऐसा नो। और ये क्या आएगा देखो, log ऑफ क्या लिखूं 2x प्लस 5। चेक करो बच्चों ये समझ में आया बेटा सबको ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब आगे क्या लिखो बताओ, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, बताओ बेटा क्या है 2x हो जाएगा, और ये 2x प्लस 5, और ये बताओ बेटा क्या आ जाएगा, log ऑफ
2x प्लस 5। देखो कितना सिंपल था, समझा बेटा? ये ऑलमोस्ट हमारा सम सॉल्व हो गया कि अब हमें क्या चाहिए बेटा, 1/y dy/dx नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए dy/dx है। तो ये y डिवाइड है ना बेटा, ये y वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू y। इसको बेटा हमें ब्रैकेट डालना ही पड़ेगा, क्या आएगा 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5। बहुत से बच्चों का बेटा ये दिमाग चलता है, सर ये 2x बेटा कैंसिल, वो बेटा कैंसिल नहीं हो सकता। खाली मुझे बताओ बेटा, ऐसा कैंसिल हो सकता है क्या? 5 1 5 2 ऐसा कैंसिल हो सकता है क्या बेटा? नहीं कैंसिल हो सकता, बिकॉज बीच में बेटा क्या है, प्लस साइन है बेटा। अगर इनटू होता तो बेटा कैंसिल होता था, बट ये 5 और ये 10 बेटा कैंसिल नहीं हो सकता। चेक करो बेटा, ये आंसर 7/10 और तुमने आंसर तुम्हें क्या आएगा 2 आंसर है। तो ये बेटा क्या है, लॉजिक रॉन्ग है। तो ये हमारा बेटा इसको कैंसिलेशन नहीं करना है, बराबर। अब एक लास्ट स्टेप सॉल्व कर दे, dy/dx व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। चेक करो बेटा, मेन क्वेश्चन में क्या था, y 2x प्लस 5 रेज टू क्या लिख दो बेटा, x लिख दूं, है ना। और ये पूरा पार्ट ऐसे लिख देता हूं, 2x क्या लिखता हूं, 2x अपॉन 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। और इसको बताओ बच्चों कैसे लिखूं, लॉग ऑफ, बोलो बेटा क्या लिखूं, लॉग ऑफ 2x प्लस 5। और इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर। ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। या चेक कर लो एक बार, रिफर कर लो बेटा, देख लो एक बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बेटा देख, चेक कर लो, रिफर कर लो। पक्का बेटा समझ में आ रहा है सबको, आया? चलो बेटा एक और क्वेश्चन सॉल्व करें हम इसमें। सेकंड का क्वेश्चन नंबर देखो, आगे के भी सम होगा ना बेटा, वीडियो को बेटा पॉज कर लेना, फिर देख लेना, फिर आगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये चेक करो ना बेटा, इसमें बेटा याद रखना, ये टाइप में बेटा याद रखना, ये एक ही सम है। और देखो बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बेटा, तो ये सम बेटा कॉम्प्लेक्स सम है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, लॉग। तो अब ये स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं तुम्हें पहले बताना चाहूँ बेटा, यहाँ एक ही सम है बेटा, एक सॉल्व एग्जाम्पल में भी सम है, एक प्रॉब्लम सेट में भी सम है बेटा, याद रखना। तो मैं ना बेटा यह सम सॉल्व करता हूँ और एक सॉल्व एग्जाम्पल का भी सम सॉल्व करेंगे बेटा, सो दैट हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये बेटा ट्रस्ट में बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है बच्चों, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सम है। तो मैं एक सम सॉल्व करके बताता हूँ और नेक्स्ट सम तुम अपने आप से ट्राई करोगे, ठीक है बेटा। चलो देखिए हम, ये देखो बेटा तुम्हें मैंने बताया था ना बेटा, अगर ये x रूट x है तो बोलो रूट x को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू 1/2 की नहीं। अगर ये क्यूब रूट x है तो मुझे बताओ बेटा क्या लिखूं, x रेज टू 1/3 लिखूंगा, बोलो ना बेटा यस और नो। तो ये सम देखो ना बेटा, यहाँ क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ ये दिया ना बेटा, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसा लिख दूं क्या बेटा, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है, 3x माइनस 1, 3x बेटा सम थोड़ा सा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग सम है बेटा। और इसको 2x प्लस 3 है ना, और ये क्या लिखा 5 माइनस एक्स रेज टू 2, बोलो बेटा समझा। और ये इसकी जगह पे बेटा रूट है ना, रूट क्यूब रूट है ना बेटा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की जगह में बोलो क्या लिखो, 1/3 लिख दो, बोलो क्या लिख दे बेटा, 1/3। बोलो सर क्यों, इसको क्यूब रूट ही बोलते हैं ना बेटा, ये मैंने बताया था क्यूब रूट ऑफ एक्स को बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, तो हमने वही किया, क्यूब रूट घटा के हमने 1/3 लिखा। अब ये चेक करो वही हो गया कि नहीं बेटा, x रेज टू, देखो देखो ना ये क्या आ गया, m रेज टू n हो गया कि नहीं, ये फंक्शन है, इसका वापिस है फंक्शन है बेटा। तो हम समझ जाने के बेटा क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। क्या लिखें बोलो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड की बात करता हूँ, मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, लॉग ऑफ, क्या लिखो देखो 3x माइनस 1 अपॉन, क्या लिख दो देखो 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ना बेटा, क्या दिया 5 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज है ना बेटा, ये 1/3। तो ये मुझे बता बेटा क्या है, लॉग m रेज टू n है, ये क्या पूरा पार्ट बेटा m है और ये क्या है n है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, लॉग y इज इक्वल टू 1/3 और इसको बेटा लॉग लिखता हूं, है ना, लॉग ब्रैकेट है ब्रैकेट 3x माइनस 1 अपॉन ये क्या बेटा 2x प्लस 3, ये क्या 5 इंटू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। बोलो बेटा ये समझा सब कोई, एवरीवन। ये बेटा m रेज टू n था ना बेटा, तो n इधर हो गया और log m हो गया। अब ये पूरा पार्ट अज्यूम करो बेटा, ये वाला पार्ट तुम्हें समझा था बेटा, log a अप या log m अपॉन n बराबर, ये डिवाइड होता तो हम इसको पता है लॉग ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो log m और डिवीजन तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं मुझे बताओ बेटा, बोलो यस और नो। तो मैं बताओ बेटा इसको ना, ये वाला पार्ट को ध्यान से देखो, मैं इसको बेटा देखो क्या लिखूं, log y इज इक्वल टू 1/3 लिख रहा हूं और मैं इसको लिखता हूं बेटा log ऑफ, ये क्या है देखो, ये m है बराबर, माइनस
इंटू लॉग माइनस माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 3 और ये क्या आएगा 5 माइनस एक्स और ये बेटा स्क्वायर था ना बेटा, सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं लिखा तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा स्क्वायर। बोलो बच्चों यस और नो, ये पूरा पार्ट बेटा मैं ऐसा लिख देता हूँ। चेक करो ये समझा बेटा, ये 1/3 बेटा याद रखना है 1/3, ये दोनों के लिए कम, ये क्या 1/3 लॉग m बराबर लॉग m डिवाइड है तो क्या माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। चेक करो बेटा ये समझा, दिस इज 2 है बेटा, ये 2x है, पक्का बेटा समझ में आया। तो जब मैं वापस से जब मैं ब्रैकेट को जब ओपन करने के लिए जब जाता हूँ ना बेटा, तो ध्यान से देखो मैं इसको लिख देता हूँ log y इज इक्वल टू ये 1/3 बेटा n तक हमारे साथ जाएगा, हाँ बेटा ध्यान रखना। तो ये लिखने जब जाता हूँ ना बेटा log ऑफ, बेटा याद रखना अभी तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे बेटा, अभी तक सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई करते आ रहे। ये क्या आएगा log ऑफ 3x माइनस 1, log 3x माइनस 1 और यहाँ जब मैं ब्रैकेट को जब ओपन करने जाता हूँ तो ये देखो वापस से देखो ना बेटा, ये क्या पता है log mn ना, log mn क्या आएगा मल्टीप्लाई है ना बेटा, तो अगर इसको मैं अलग अलग करूँ तो बोलो कैसे लिखूंगा log m प्लस log n हो जाएगा, बोलो ना बेटा यस और नो। तो ये देखो बेटा ये क्या ये m है और ये क्या बेटा n है, m और ये क्या बेटा n है, तो मैं इसको ऐसा लिखूं ब्रैकेट डाल देता हूँ बेटा ब्रैकेट और यहाँ लिखता हूँ log m बताओ क्या है 2x प्लस 3 है ना, और इंटू ना बेटा इंटू सॉरी ये इंटू है तो क्या प्लस हो जाएगा log ऑफ क्या लिखो 5 माइनस एक्स रेज टू 2, पक्का बेटा चेक करो ये समझ में आया सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो ना बेटा ये समझ में आया। तो मैं आगे कैसे लिखूं मुझे बता बेटा, क्या लिखूं log y इज इक्वल टू 1/3, क्या लिखा बेटा 1/3, ये बेटा आगे देखो हम सिंप्लीफाई करें बेटा log ऑफ 3x माइनस 1 है ना। अब ये देखो क्या ब्रैकेट को अगर ओपन करो तो मुझे क्या लिखो बोलो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा है ना बेटा, वापिस प्लस इंटू माइनस बेटा क्या आएगा माइनस हो जाएगा log ऑफ 5 माइनस एक्स रेज टू 2। तो जा चेक करो बेटा हम ये नो डिफरेंशिएट करने के लिए रेडी क्या बेटा, नहीं रेडी नहीं। एक और चीज देखो ना बेटा, यहाँ चेक करो, यहाँ m रेज टू n बेटा नहीं है, यहाँ m रेज टू n नहीं, बट यहाँ चेक करो m रेज टू n है ना बेटा, तो दैट मींस इसको आगे भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख दूँ log y इज इक्वल टू 1/3, log y इज इक्वल टू 1/3, इसको कैसे लिखते हैं बेटा log ऑफ log 3x माइनस 1 माइनस log 2x प्लस 3। अब ये चेक करो ना बेटा, ये log m रेज टू n है तो ये 2 यहाँ हो जाएगा और ये कैसे लिखूंगा log ऑफ log 5 माइनस एक्स। चेक करो मेरे बच्चों को ये समझा कि नहीं। अब देखो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा, जा चेक करो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, पक्का बेटा समझा ये log, ये देखो ना log ये सब ये 2 बेटा ऐसा आ गया। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, बोलिए log x का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखता है बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या आएगा 1/y dy बाई dx है ना, 1/3 मैंने बताया बेटा n तक जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आएगा 1/x ना बेटा, बट ये चेन रूल ना वापस इसका अगर डिफरेंशिएशन निकलता है तो बेटा मुझे वापस से इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, बोलो ना बच्चों यस और नो। 3x माइनस 1, अब यहाँ चेक करो वापस log x 1/2x प्लस 3, तो मुझे वापस इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3, बोलो ना बेटा यस और नो। अब ये वाला पार्ट चेक करो बेटा, ये लिखता हूँ -2 को साइड में रखो, log x मतलब वापस 1/5 माइनस एक्स, तो वापस इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा हमें इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस एक्स। चेक करो बेटा दिख रहा है 5 माइनस एक्स लिखते हैं, हाँ बेटा हमने ये 5 माइनस एक्स है बराबर। अब जा चेक कर ले वापस से 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/3। अब बेटा डायरेक्टली लिखूँ तुम्हें अगर समझ में आता तो 3x माइनस वाई है ना, 3x का डिफरेंशियल बता बेटा क्या आएगा 3 हो जाएगा कि नहीं मुझे बताओ बेटा, 3x का डिफरेंशियल बेटा क्या 3 हो जाएगा और 1 -1 बेटा क्या आएगा माइनस साइन लिखो और 1 का डिफरेंशियल बेटा 0 होता है, तो क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने का, इसको मैं सिर्फ +3 लिख दिया। बोलो बेटा समझा, kx का डिफरेंशिएशन k होता है तो 3x का डिफरेंशियल बेटा क्या आएगा 3 हो जाएगा। सेम थिंग हियर, जरा यहाँ चेक करते बेटा क्या आएगा 1/2x प्लस 3 लिख दिया, 2x का डिफरेंशियल बेटा क्या आएगा 2 हो जाएगा और उसका डिफरेंशियल बेटा +3 मतलब +0 लिख के बेटा मतलब ही नहीं होगा, बोलो ना बच्चों यस और नो। और ये पहले का बेटा 2 है बराबर अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू ना बेटा इंटू 5 का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या आएगा 0, बट माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा क्या आएगा -1 हो जाएगा। चेक करो बच्चों ये समझा कि नहीं ये स्टेप। अब देखो ऑलमोस्ट वी आर डन ना बेटा, देखो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने है, तो क्या लिखे 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3। हाँ बेटा ये 3 1 जा 3 हो जाएगा 3/3x माइनस 1, ये क्या बोलो -2/2x प्लस 3
और ये माइनस माइनस देखो बेटा ये माइनस है और ये देखो ना बेटा ये समझ में आ रहा सबको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/5 माइनस एक्स। या चेक करो बेटा ये कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये प्लस कैसे हो गया बेटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 2 ये आ जाएगा। अब बेटा लास्ट स्टेप बच गया, ये y को बेटा हम वहाँ लिखेंगे। चेक करो यहाँ तक सबको समझा कि नहीं, एक बार देख लो, फिर लास्ट स्टेप बेटा मैं लिख के कंप्लीट खत्म करता हूँ इसको, ये सम को चेक कर लो। देखो एक बार बेटा वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, पॉज करके एक बार अच्छे से रिफर करके फिर बेटा सॉल्व करना बेटा, देख लेना अच्छे से, समझ के कोशिश करना बेटा। हाँ दिस इज 3x माइनस, हाँ बेटा एवरीवन हो गया बेटा। तो हम आगे का कंटिन्यू करें बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे जाऊं बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स, ये y बेटा क्या आ जाएगा वहां जाएगा, बस बाकी सब कुछ बेटा क्या आएगा सेम ही रहेगा। तो तुम चाहिए तो अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, बोलो हम, बोलो क्या लिखूं मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे बार बार टर्न करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा, 1/3 है ना बेटा, क्या लिखूं 1/3, 1/3 ये y वहां जाएगा ना बेटा, y 1/3 इंटू वाई ब्रैकेट 3 क्या लिखो बोलो 3 क्या लिखूं 3/3x माइनस 1, 3x माइनस 1 माइनस, है ना बेटा क्या है, -2/2x प्लस 3, -2/2x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन क्या है बताओ 2/5 माइनस एक्स। जा चेक कर लेते बेटा वही है ना, और ये क्या था 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, पक्का बेटा ये समझा। अब y की जगह पे बताओ बेटा हम क्या लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 लिखने का बेटा, और जो मेन क्वेश्चन था बेटा क्यूब रूट था ना, ये क्यूब रूट, तो मैं s को ऐसा लिख दूँ क्यूब रूट ऑफ, क्या लिखे बोलो क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1, यही था ना मेन क्वेश्चन, अपॉन 2x प्लस 3 बराबर इंटू क्या था बेटा इंटू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। चेक करो यही क्वेश्चन में था ना बेटा। अब ये इंटू 3/3x माइनस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 और ये क्या प्लस 2/5 माइनस एक्स। जरा चेक करो बेटा मेन क्वेश्चन यही था कि नहीं हमारा, जरा चेक करो बेटा यही था ना, 2x प्लस 3 यही लिख दिया देखो हमने। सो दैट्स इट, ये हमारा सम सॉल्व हो गया बेटा। y की जगह पे जो मेन क्वेश्चन था बेटा वो क्या करने का, सब्स्टिट्यूट कर देने का। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ये चेक करो ना बेटा, ये सम अगर तुम्हें समझ में आया ना बेटा, तो मैं तुम्हें एक बेटा टास्क देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ बेटा। ये सम देखो, एक सॉल्व एग्जाम्पल का पेज नंबर 91 का ये सम बेटा सॉल्व करके बताओगे। ये सम को बेटा सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना बेटा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। एक बार सम तुम्हें आ जाएगा ना बेटा तो बहुत ईजी लगेगा बेटा। ये टाइप का सम बेटा आने का, बोर्ड एग्जाम बेटा आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, पक्का बेटा समझ में आए। अगर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, अगर इसमें सॉल्व करूँगा ये वीडियो में अगर सॉल्व करो तो बेटा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। तो बेटा हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर जो 3 का नेक्स्ट 3 जो सम है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रहा है बच्चों, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो बच्चों अपने फ्रेंड को बेटा शेयर करो, अपने फ्रेंड के भी बेटा हेल्प करो, उनको भी समझ में आना चाहिए। और बेटा अगर वीडियो पसंद है बेटा लाइक भी करो, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले, मैं तुम्हें आगे भी वीडियो बनाते रहूँ, समझो बेटा। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट, टेक केयर। Career makers. We don't just teach, we make careers.